अहो महीयसी जंतो जीविताशा यया भवान। धिक्कार है महाराज, तुम्हें धिक्कार है। जीने की इच्छा कितनी है आपकी? रोटी खाने के लिए आपको रोटी खाना है और लंबा जीना है, इसलिए आप प्रशंसा कर रहे हो। आज रोटी खानी है इसलिए। जैसे आंगन में खड़ा हुआ कुत्ता रोटी के लिए अपनी पूंछ हिलाता है, उसी तरह आप रोटी खाने के लिए आज पांडवों की प्रशंसा कर रहे हो। मां दत्ते गृहपालवद, गृहपाल यानी कुत्ता, कुत्ते की तरह आप ऐसी प्रशंसा कर रहे हो। महाराज निकलो बाहर, संसार में डूब जाओगे। तुम्हारे पूर्वज जो कुछ थे सभी गए, एक दिन आप भी जाना है। निकलो, कब तक यहां परिवार में बैठ रहोगे? धृतराष्ट्र को लगा विदुर तुम जो कुछ कह रहे हो बात सही है। मैं कहां जाऊं विदुर, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तब विदुर जी ने कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। रात के समय में ही, आधी रात हुई थी, रात में ही गांधारी और धृतराष्ट्र के हाथ पकड़कर विदुर जी सदा के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। किसी को कहे बिना रात को ही चले गए। सुबह होते ही युधिष्ठिर का नियम था, स्नान पूजा करने के बाद पैर छूने के लिए जाते थे। मेरे पिताजी के समान बड़े बड़े बाबूजी है, पैर छूने के लिए जाते थे। आप भी अपनों से जो भी बड़े हो घर में, सुबह स्नान पूजा करके पैर छूने की आदत रखिए, आदत डालिए, आशीष मिलते रहेंगे। कौन कौन पगे लागे छे? आंगली ऊंची करो तो। माँ बाप ने पगे लागो छो? अपनाथी मोटा जे होय एने पगे लागो छो? कोई नहीं, बे चार जना सिवाय कोई नहीं। काल थी केम कोण कोण चालू करवानो पगे लागवानो? हाथ ऊंचा करो। काल थी, आवती काल थी तमाराथी जे मोटा होय एने पगे लागवानो। सवारे पूजा थई जाए पगे लागो। कि ये बात अच्छी नहीं लग रही है आपको? भगवान स्वामीनारायण कहते थे अपनों से जो बड़े हो उसे नमन करना सीखिए, और अपने से जो छोटा, अपना थी जे नाना होय एने गमता सीखो, एने गमो तमे। अपने घर में बहार गया होय अने अपने मोटा छे, अपनाथी घर में नाना जे लोको रहता होय, बहार थी घर में आवे ने अपनी वाट जोता होय। बच्चा वाट जोवे, पत्नी वाट जोवे, अपनाथी नाना भाईओ होय ए वाट जोवे, भाई आवे भाई आवे भाई आवे, पिताजी आवे, पत्नी विचार करे मारो पति आवे। पण आ तो उल्टू थाय। घर में बहार टीवी जोता होय ने बैठा होय ने आपणे घर में आवीए ने एटले एक बेडरूम में भागी जाय, एक बाथरूम में भागी जाय, एक किचन में भागी जाय। भागो भागो शू करवा कि आया छे हमणा कांईक बोलशे। आनो नाम जीवन न कहवाय। प्रेम होना चाहिए, एक दूसरों की आंखों में इंतजारी एक दूसरों की होनी चाहिए। संसार में यही तो आनंद है, यही तो परम सुख है। दभोई वाले स्वामी कल आशीष देकर गए थे, लेकिन उनका मन जाने का नहीं कर रहा है और वापिस घूम कर आ गए। यही तो कथा की विशेषता और आप सभी का प्रेम भाव है। पूज्य हमारे कृष्ण प्रिय स्वामी आए हैं, साथ में स्वामी जी भी पधारे हैं, और हमारे छोटे स्वामी गोलोक स्वामी जी धीरे धीरे हंसते हंसते आ रहे हैं। आइए उनको भी हमें, हमारे पर बहुत बड़ा अनुग्रह है पूज्य गोलोक स्वामी का। कल वो बात बतानी थी लेकिन समय बहुत हो चुका था, इसलिए नहीं कहा। लेकिन गुजरात से मुझे, एमपी से मुझे गुजरात यदि कोई मेरा हाथ पकड़कर ले गया मुझे कोई, तो हमारे गोलोक विहारी स्वामी ही मुझे ले गए थे। तब गोविंद भगत थे, बाद में गोलोक विहारी हुए। लेकिन आज मैं बड़ा उनका आभारी हूं कि उन्होंने
मुझे गुजरात प्रथम बार बताया। आइए पूज्य श्री चरणों में, संत चरणों में करतल ध्वनि द्वारा हमारे भाव पुष्प संत चरणों में अर्पण करें। अहो मही यसी जंतो जीविताशा यया भवा। मैं आपको बात बता रहा था कि अपनों से बड़ा जो भी बड़े हो नमन करो, कल से शुरुआत करो, बहुत उसका आनंद आएगा। एक दूसरों में कभी टंटा नहीं होगा, कलह नहीं होगा, एक दूसरों की आंखों में प्रेम भाव बढ़ेगा। माँ बाप के पैर छूना सीखो। राम जी स्वयं अपने माता पिता और गुरु के चरण छूते थे, स्वयं राम जी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। रामचरितमानस में राम जी स्वयं माता पिता और गुरु के चरण छूते थे, और हम नहीं। राम जी हमें सिखा कर गए। रामायण की कथा जब होगी तब ये विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आज इतना ही कह रहा हूं कि राम पैर छूते थे और हम नहीं छू रहे। क्यों? बहुत नुकसानी जा रही है। चलो पुण्य कमाए अपने माँ बाप और गुरु के चरण छूकर। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। ताली बजा के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरु नावहि माथा। स्वयं राम जी। आप भी कल से माँ बाप जो होय ने तो पाए लागी लेव। माँ बाप जो होय तो सवार में पगे लागी। ये जता रे से फोटो पछी रही जासे, पछी फोटा ने हार पहेरावो अने एने माळा पहेरावो। अरे हता त्यारे तो पगे लाग्या नहीं अने हवे हार पहेरावो। पछी घर में कोई आवे पूछे आ फोटो कोनी छे, एम के आ तो मारा पिताजी छे। अरे गाम में खूब बड़ू नाम हतु, पिताजी ने पूछीने गाम में लोको काम करता, आखा समाज में बड़ू नाम हतु। पिताजी फोटो में बैठा बैठा विचारता होय कि आ मूर्ख आखा गाम ने बतावा माटे मारी फोटो मूकीने वखाण करी रह्यो छे, आने बे लाफा मारवानी जरूर छे। ये बापे विचारतो होय कि हतो त्यारे पानी नो ग्लास पीवाड्यो नहीं, हतो त्यारे तो पाई दाब्या नहीं, हते त्यारे तो पाई छुया नहीं, अने हवे मने हार पहेरावीने वखाण करे छे। आ करवा करता बने ने तो होय ने माँ बाप रोज पगे लागो। अने माथुं ज्यारे मूकशो माँ बापना खोळामां अने उपर हाथ ज्यारे मूकशे अने बेटा एटलुं बाप बोले मारो दीकरो के मारी दीकरी, प्रेमथी बेटा शब्द जे निकळे केटलो प्यार होय छे।
જે મસ્તી હોય છે આંખોમાં એ સુરાલયમાં નથી હોતી. અમીરી એ કોઈ અંતરની એ મહાલયમાં નથી હોતી. શીતળતા પામવાને માનવી દોડકા મૂકે. અરે જે મસ્તી હોય છે માની ગોદમાં એ હિમાલયમાં પણ નથી હોતી. हिमालय में जाओ और वहां रहो, वहां शीतलता जो आपको मिलेगी उससे कई गुना हजारों गुना अधिक आपको शीतलता अपनी मां के गोद में सिर रखकर आप नमन करोगे और बेटा शब्द बोलकर मां जब मत्थे पर हाथ रखेगी अनुभव कर लेना कि उसमें शीतलता कितनी है. आपने अनुभव किया होगा. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे मां की ममता को हम भूलते गए. पैसे की ममता लगी, पत्नी की ममता लगी, बच्चों की ममता लगी और वो ममता में अपनी मां की ममता को हम भूलते गए. तो कल से हो सके तो पैर छूना शुरू करो. तो युधिष्ठिर का एक नियम था, सुबह होते ही बड़े बाबूजी है मेरे, इसी भाव से पैर छूने के लिए जाते थे. जब गए देखा पिता बड़े बाबूजी नहीं है, बड़ी मां नहीं है. महल में ढूंढा न मिले, गांव गली में ढूंढा, नगर में ढूंढा, दोनों न मिले. बहुत दुखी हुए. सोचा पता नहीं कुछ सेवा उसमें कमी रह गई जिस कारण आज हमें छोड़कर कहीं चले गए. बहुत दुखी थे. एक तरफ दुख था, अर्जुन जी जो भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए गए थे वो आए नहीं, और एक तरफ बड़े बाबूजी चले गए उसका दुख था. 1 मास 2 मास समय बीतते बीतते 7 माह बीत गए. 7 महीने गए फिर भी अर्जुन जी न आए. एक दिन युधिष्ठिर बहुत रो रहे, अपशुकन होने लगे. शरीरना अंगो फरकवा लाग्या. बछड़ीओ गायोने धावती નથી, મૂર્તિઓમાંથી પાણી નીકળી રહ્યું છે. આવું થઈ રહ્યું છે. યુધિષ્ઠિરને લાગ્યું કે આવું કેમ થયું, શું બન્યું હશે, આવું કેમ બન્યું. એ જ સમયમાં अर्जुनजी आव्या અને અર્જુનજી આવ્યાના સમાચાર મળતા જ યુધિષ્ઠિરજી ગયા. અને યુધિષ્ઠિર જ્યારે ગયા છે દોડી અને अर्जुनजी ने गले लाग्या छे. अर्जुन क्या हुआ, क्यों इतना निस्तेज हो गया है, क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है. वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा. वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा. कोटेश्वर कनक धाम नाम सुनते ही बाबा कवनदास की याद हमें आती है. बाबा आज चले गए, लेकिन बाबा की ममता क्या थी, बाबा का प्रेम का क्या था, स्नेह क्या था. दर्शन यदि करना हो तो महंत श्री अयोध्या दास जी में हमें उनकी माया ममता का दर्शन हो रहा है. उन्हीं के स्थान पर इस धाम की सेवा के लिए जो विराजमान है, संत परिकर के साथ बाबा जब हमारे पांडाल में उपस्थित हुए हैं, आओ करतल ध्वनि के द्वारा पूज्य श्रीवर संतों के चरणों में हमारा भाव पुष्प अर्पण करें. ऐसे महापुरुष संतों के दर्शन से ही हमारे पाप प्रक्षालन होते हैं. जीवन में जब कोई संत का दर्शन मिले, इससे बड़ी पुण्य की कोई घड़ी हो ही नहीं सकती. आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको हर दिन ऐसे महापुरुष संत के दर्शन हो रहे हैं. इन्हीं के पावन चरणों में जीवन को रखने से ही जीवन सुरक्षित है. वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा. वंचित हो महाराज हरिणा बंधुरूपिणा.
महाराज हरिणा बंधु रूपिया वंचित हूँ महाराज हरिणा बंधु रूपिया ये न मैं पहतम तेजो ये न मैं पहतम तेजो देव विस्मापना देव विस्मापनं महा देव विस्मापनं देव विस्मापनं वंचितो हम महाराज। अर्जुन के शब्द है। अर्जुन को जब युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि अर्जुन क्या हुआ, तुम्हारा गांडीव इतना निस्तेज क्यों हो गया? क्या किसी ने अपमान किया है? क्या कोई अगम्या के साथ गमन हो गया? किसी का अपमान हो गया तुमसे? कोई गौ हत्या हो गई? क्या हो गया तुम्हें अर्जुन? इतना निस्तेज होकर क्यों खड़े हो? अर्जुन ने अपने भैया को गले लगाया और बालक रोए, उसी भांति अर्जुन जी रोने लगे। वंचितो हम महाराज। युधिष्ठिर जी भैया आज मैं वंचित? अरे किस बात से तुम वंचित हो? क्या हो गया? भगवान श्याम सुंदर प्रभु लीला संवरण करके हमें छोड़ करके प्रभु सदा के लिए चले गए हैं। सुनते ही युधिष्ठिर भी बहुत रोने लगे। अरे अर्जुन शांत हो भैया, अब मुझे कौन पार्थ कहकर बुलाएगा? अब मुझे हे सखे संबोधन कौन करेगा? कर्माण्युदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति मम हृदयं माधवस्य। अर्जुन जी रो रहे हैं। हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति। अर्जुन कौन कहेगा? हे पार्थ हे कुरु नंदन कौन मुझे पुकारेगा? प्रभु चले गए। आज भगवान की विदाई, भगवान का जो वियोग मुझे रुला रहा है। आज गांडीव में जो ताकत थी, मेरी शक्ति थी, आज मुझे पता चला कि वो शक्ति मेरी नहीं थी, वो शक्ति मेरे कृष्ण प्रभु की शक्ति थी, मेरी नहीं थी। आज मुझे पता चला। एक बात का ख्याल रखिएगा, चाहे जो भी पावर शक्ति संपत्ति सिद्धियां हमारी पास है, जो कुछ भी है भगवान का दिया हुआ है, भगवान की ही है देन, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो मेरा मुझ में कुछ यही कहो भगवान को, जो कुछ है सो तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दे क्या जाएगा मोर प्रभु जी, क्या जाएगा मोर। तेरा तुझको सौंप के क्या जाएगा मोर प्रभु जी, क्या जाएगा मोर। माटी चुन चुन महल बनाया, मूर्ख कहे घर मेरा। माटी
महल बनाया, मूर्ख हाथ उठाइए जरा। घर मेरा। माटी चुन चुन महल बनाया, मूर्ख कहे घर मेरा। माटी चुन चुन महल बनाया, मूर्ख कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे न बसेरा। भक्तो चिड़िया रे न बसेरा। ना घर तेरा वाह, वाह, ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। भक्तो चिड़िया रैन बसेरा। माटी कहे कुंवर से, तू क्यों रोंदे मोर। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोर। माटी कहे कुंवर से, तू क्यों रोंदे मोर। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोर। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो ये मनवा, मैं रो दूंगी तो। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो मनवा, मैं रो दूंगी तो। लकड़ी कहे लुहार से, तू क्यों जलावे मोर। लकड़ी जय हो। कहे लुहार से, तू क्यों जलाए मोर। लकड़ी कहे लुहार से, तू क्यों जलावे मोर। लकड़ी कहे लुहार से, तू क्यों जलाए मोर। एक दिन ऐसा आएगा, मैं जलाऊं तो ये मनवा, मैं जलाऊंगी तो। एक दिन ऐसा आएगा, मैं जलाऊंगी तो मनवा, मैं जलाऊंगी तो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या जाएगा मोर। तेरा तुझको सौंपते क्या जाएगा मोर। भगवान का दिया हुआ है, उसी को देना है। बीच में अपने आप को मत रखो, मैं ही कर रहा हूं, मेरा है, ये तेरा है। सब कुछ छोड़ दो। ये जगत का निर्माता, संसार का निर्माता, निर्माण करता यदि कोई हो, बस सृजन करने वाला कोई हो, तो भगवान श्री हरि है, राम श्याम घनश्याम है। हमारा शरीर हमारा कहा नहीं करता, तो हम किसको कह रहे ये मेरा है, मेरा है। हमारा शरीर हमारे वश में नहीं है। एक शरीर में हमारी नहीं चलती, तो आप कहां चला रहे हो मेरा है, मेरा। सब कुछ छोड़ दो। जहां जैसा जितना समय मिले, बस प्रभु को याद कर कर भजन करते रहो, भगवान को स्मरण करते रहो। अर्जुन जी को आज बहुत दुख हो रहा, युधिष्ठिर दुखी हो गए, सारे पांडव परिवार दुखी हो गए। उसी समय कुंता जी को पता चला कि भगवान चले गए। सुनते ही 10 इंद्रियां और 11वां मन भगवान कृष्ण में लगाकर कुंता जी ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। कुंता भी शरीर छोड़कर चली गई।
भगवान गए, मां गई, बड़े बाबूजी गए, अपने पिताजी गए। पांडवों को अब राजकार करने में मन कहीं नहीं लगता। सोच रहे थे कि अब एक दिन तो हमें भी जाना है। परीक्षित युवान हो चुके थे, सोचा कि चलो हम भी परीक्षित को शब्द देकर हम भी निकले, नहीं तो एक दिन ऐसा न आ जाए कि संसार में डूब जाए। पुत्र परीक्षित को राजकारभार सभी सौंपकर पांचों भाई और द्रौपदी जी हिमालय के रास्ते निकल पड़े। जब संसार छोड़ना हो, बस इसी तरह छूट जाए, वैसे ही संसार में रहना, उसी तरह संसार में रहना। એવું ન થઈ જાય કે સંસારને છોડવો વાત કરવામાં સમય પૂરો ન થઈ જાય। સંસાર સમય આવે છોડી દેજો। છોડવાનો અર્થ એ છે કે ઘરથી જોડીને ઝંડો લઈને અહીંયા નથી આવવાનું કહેતા બાબા અયોધ્યાદાસજી પાસે કે અમારી પાસે। મનમાંથી હૃદયમાંથી જે વિચારો છે જગત અંદર ઘૂસી ગયું છે એ આસક્તિ ઓછી કરી નાખજો। ઘરમાં જ રહેજો, પણ ઘરમાં રહી અને ભગવાનનું ભજન વધારી દેવું। જેમ જેમ ઉંમર વધે ને, 5 ના 25 થાય, 25 ના 30 થાય, 30 ના 40 વર્ષ થાય, તો જેમ જેમ ઉંમરના વર્ષ વધે એમ માળા પણ થોડી વધારજો। માળા પણ વધારવી। સંપત્તિનું વજન જેમ જેમ વધે ને, બસ એમ ભજનનું વજન પણ વધારવું થોડું। સાયકલના 2 ટાયર હોય અને 2 ટાયર ઉપર સાયકલ દોડતી હોય, પણ એ દોડે છે સાયકલ શાના ઉપર? એની અંદર હવા છે, એર છે ને, એટલે સાયકલ દોડે। પણ એક વ્હીલમાં હવા હોય અને એક વ્હીલમાં હવા ન હોય અને પેડલ મારો તો દોડે ખરી, પણ પસીનો જ્યાદા નીકળે, દોડે કમ। એના કરતા સંસારમાં પુરુષાર્થ એ રૂપી એક વ્હીલમાં હવા અને એક વ્હીલમાં ભગવાનની કૃપા ભજન રૂપી હવા। આ બેઉ હશે ને તો સાયકલનું એક પેડલ મારશો તો નિસરપુર સાયકલ જઈને ઊભી રહેશે। એક પેડલ મારશો તો દેશવાળીઓ આવી જશે। તમને એમ થશે કે સ્વામી દેશવાળિયાનું નામ શું કરવા લે છે ઘડીએ ઘડીએ, પણ દેશવાળિયાનો છું તો ગર્વ તો હોય ને થોડો। હા, એ તો અંદર બેઠું હોય, એને છુપાવી રાખતા હોય અમે, કારણ કે એને ઘડીએ ઘડીએ પ્રકાશિત ન કરાય। પણ અંતે તો ભૂવો હોય ને, ભૂવો પેલો આમ ધૂણી નાળિયેર પછી ફેંકે ને, પોતાના ઘર બાજુ જ ફેંકે ને। હા, એમ અમે ધૂણી વાત કરીએ પછી ઘર બાજુ જ લઈ જઈએ ને। મધ્યપ્રદેશ એટલે ભારતનું આ બીચનું રાજ્ય છે મધ્યપ્રદેશ। અને આ શરીર જે છે એમાં મુખ્યત્વે પાર્ટ્સ ક્યાં છે આપણો? જેને હૃદય કહીએ છે, હૃદય એટલે હાર્ટ જેને કહીએ। હાર્ટ ક્યાં છે? શરીરના મધ્ય ભાગમાં હાર્ટ છે। એમ આખા ભારતનું હૃદય ધબકતું કોઈ હોય તો મધ્યપ્રદેશ છે, ભારતનું હૃદય છે। આ ભારતને ધબકતું કોઈ રાખતું હોય તો આ મધ્યપ્રદેશ છે, ભારતનું હૃદય છે। અને હૃદય જે ધબકી રહ્યું છે એ ધમનીઓમાં લોહી જેમ બહે એનાથી ધબકે છે, એમ મધ્યપ્રદેશ એ હૃદય છે અને એમાં લોહી ધબકી રહ્યું છે। એ લોહી ધબકતું શાનું છે? નર્મદાનું પાણી રૂપી લોહી ધબકી રહ્યું છે આપણામાં। તો પછી જીવ શું છે? પ્રાણ કયા છે? એમાં હૃદય છે મધ્યપ્રદેશ, આ નર્મદાના પાણી છે, આપણું લોહી છે, બ્લડ છે। અને એમાં પ્રાણ જો કોઈ હોય તો બાબા કમલદાસ અને અયોધ્યાદાસજી જેવા મહંતોના આશીર્વાદ રૂપી પ્રાણ આપની સાથે છે, એટલે આપણે બધા સુખી હોઈએ। આવા મોટા સંત પુરુષોના આશીર્વાદ હોય એટલે આપણું જીવન ધબકતું હોય છે। કોમ્પ્યુટર તો બહુ સરસ હોય, કોમ્પ્યુટર હોય ને ખૂબ સરસ હોય। 50,000 નું કોમ્પ્યુટર લાયા હોય, પણ 50,000 નું કોમ્પ્યુટર તમે લાઈન ટેબલ પર મૂકો, પણ જ્યાં સુધી અંદર કરંટ ન આવે, લાઈટ નહીં આવે, ત્યાં સુધી કોમ્પ્યુટર કામ કરે ખરું? કરંટ વગરના કોમ્પ્યુટરને ડબલું કહેવામાં આવે, ડબલું ભંગાર। એને કરવું શું? એને તો ભંગારમાં નાખી દેવું પડે।
પણ કરંટ જ્યારે આપ્યો ત્યારે એ કોમ્પ્યુટર કામ કરતું થયું તો એ કિંમતી છે. એમ શરીર ગમે તેટલું સરસ હોય, પૈસા ગમે તેટલા હોય, પણ આવા સંત પુરુષોના આશીર્વાદ રૂપી કરંટ જો ન આવે તો એ કરંટ વગરનાને ડબલું કહેવામાં આવે. એનો કોઈ અર્થ નથી. ભગવાનની કૃપા અને આવા સંતોના આશીર્વાદ જેની ઉપર હોય એ જ કોમ્પ્યુટર કિંમતી છે. બાકી બધા કોમ્પ્યુટર તો ભંગાર સમાન છે, એનો કોઈ મતલબ નથી. સુત પુરાણી વર્ણન કરે છે, ઋષિઓ છોડી પાંડવો જતા રહ્યા, રાજ્ય કારભાર કરી રહ્યા છે. પરીક્ષિતજી મહારાજ એક દિવસ આજ પોતાના રાજ્યને જોવા માટે પરીક્ષિત નીકળ્યા છે ત્યારે એક દ્રશ્ય જોયું છે. એક ભયંકર આકૃતિ વાળો પુરુષ બેલ જે છે એના પગ તોડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. બળદ બેલ એના પાય તોડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. ગાય માતા બાજુમાં ખડી છે, એ આંસુ બહાવી રહી છે. गौ माता की रक्षा के लिए हो सके तो कुछ योगदान अवश्य कीजिए. गौ माता यानी हमारी पृथ्वी का स्वरूप यदि कोई हो तो गौ माता हमारी पृथ्वी का स्वरूप है. 33 करोड़ देवताओं जे छे ए देवताओना दर्शन तमारे करवा होय तो क्यारे थाय आपने दर्शन मळे? 33 करोड़ देव क्यारे मळे आपने? पण एक गायना दर्शन करो ने 33 करोड़ देवताना दर्शन बरोबर गायना दर्शनનું ફળ આપણને મળે છે. 33 करोड़ देवना दर्शन बरोबर गायનું આપણને દર્શનનું ફળ છે. लेकिन आज भारतनी दुर्दशा ए छे, दुर्भाग्य छे कि आ धर्म प्रधान देश में आज कतलखाना चाली रहा छे. गायोनी कतले आम थई रही छे, गायोनी हिंसाओ थई रही छे. दुर्दशा छे आ देशनी. कहेवाय छे धर्म प्रधान देश. अहींया राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, हनुमान मंदिर, महादेव मंदिर, माताजीना मंदिर, जैनना अपाश्रयो, क्रिश्चनोना अहींया કેટલા બધા गिरिजाघरो आदि देखाय छे, लेकिन चर्च देखाय छे. लेकिन आज आटलो मोटा धर्म प्रधान देश में गंगा बहे, यमुना बहे, सरस्वती बहे, रेवा बहे अने आ बधी नदीओ वाल्मीक वशिष्ठ विश्वामित्रनो आ देश अने ये देश में गायोनी हत्या थाय. दुर्भाग्य छे आपणुं. गायोनी कतल थई रही छे. बने तो योगदान आपजो. काई गायो क्यांथी जई रही छे? मैं ने तमे गायोने छूटी रखड़ती मूकी दीधी, रजळती मेली दीधी. केम? तो आपणने डोबड़नुं दूध पसंद छे. डोबड़नुं दूध जाडू आवे, एनी उपर तर आवे ने ए जाडी, एनुं दही बनावीने छास करो तो एनुं घी ज्यादा निकळे. एटले आपणे डोबड़ो लाया अने गायोने छूटी मेली दीधी. गायो कपाई रही छे. आ पाप थई रह्युं छे. पछी एम कहीए कि बारिश थातो नथी, अर्थक्वेक यानी भूकंप खूब आवा लाग्या, नर्मदानुं पाणी दूर जवा लाग्यो. अरे एक दाड़ो एवो न आवी जाय कि पाणी आ देशमांथी साधाने माटे चाल्युं जाय, आवुं न बनी जाय. एना माटे सावधान रहेजो. गाय रड़ी एनो अर्थ छे पृथ्वी रड़ी रही छे, अने पृथ्वी जो रड़े तो पछी पृथ्वी कोई दी मने तमने साथ नहीं आपे. पृथ्वी छे तो मारू तमारू जीवन छे. पृथ्वी छे तो मारा तमारा जीवन की सलामती छे. तो गाय छे स्वयं पृथ्वी देवी छे. गाय रड़ी रही थी. परीक्षिते आवी पूछ्યું છે કોણ છે? खबरदार છે આવું કર્યું છે તો જીવતદાન નહીં મળે તને આજ મોત જ મળશે. માં તું કેમ રડી રહી છો? मारोदी अंब भद्रंते खलानाम मई शास्त्री. गौ मात को हाथ जोड़कर परीक्षित कहने लगे, मत रो मां, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं. अभी जब तक परीक्षित जीवित है तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा. मारोदी अंब भद्रंते खलानाम मई शास्त्री. इन दुष्टों को सजा करूंगा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा. बैल जो खड़ा था उससे पूछ रहे थे, महाराज आपने ऐसा क्या किया कि आपको ये परेशान कर रहा है? महाराज मैंने तो सुना है जो जैसा कर्म करता है वो ऐसा फल पाता है. भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं. मैं ये समझता हूं
महाराज समझ गए। महाराज कहने लगे मुझे पता चल गया आप स्वयं धर्म हो और गाय माता स्वयं पृथ्वी है। आपको ये परेशान कर रहा है, आपको पीड़ित कर रहा है। पापी को पापी कहना ये भी अधर्म है, इसमें भी पाप है। इसलिए आप धर्म होकर इस पापी को पापी भी नहीं कह रहे। इसलिए आज मुझे पता चला कि आप मूर्तिमान धर्म हो। धर्म के 4 पैर है, सत्य, अहिंसा, दान और तप। ये धर्म के 4 पैर है। वृष का अर्थ बैल और वृष का अर्थ होता है धर्म। धर्म के 4 पैर जिसमें सत्य, अहिंसा, दान और तप। ये सभी संस्कृतियां जो भी संप्रदाय हैं, वो रामानंदी संप्रदाय हो, फिर भी स्वामीनारायण संप्रदाय, शैव संप्रदाय, जो धर्म है उसके 4 ये मुख्य पैर है। कौन सिखाता है अधर्म करो? कौन सिखाता है तुम झूठ बोलो? सत्य, सत्य का आश्रय करो। सभी संप्रदाय यही कहेंगे आपको। अहिंसा, हिंसा मत करो, ऐसा सभी बताएंगे। दान करने का कौन मना कर रहा है? सभी संप्रदाय, संत पुरुष, चाहे जो भी संप्रदाय में हो, दान करने की बात सभी बताते हैं। दान करो और तप करो, यानी अपनी इंद्रियों पर निग्रह करो। इस बात को तो सभी बताते हैं। तो धर्म के मुख्य 4 पैर सत्य, अहिंसा, दान और तप। तो ये पापी धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था। तलवार रखी गर्दन पर, पूछा कौन हो तुम? हाथ जोड़ते हुए पैर में आकर गिरा, महाराज बचाइए बचाइए, मैं आपके शरण में हूं, मैं कलयुग हूं, मुझे आप मार डालोगे, मुझ में रहा हुआ गुण, एक सद्गुण है, वो भी नष्ट हो जाएगा। क्या है? समय कलयुग कह रहा है कि मुझ में, मेरे समय में जो भी भगवान का आश्रय करके कीर्तन भक्ति करेगा, बस एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकेगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। तपसा न योगेन समाधिना। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। 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 यत् फलं नास्ति तपसा, यत् फलं नास्ति तपसा। तप करो, हजारों वर्ष तक आप भूखे खाए बिना रहकर तपश्चर्या करें, जो फल मिले। यत् फलं नास्ति तपसा न योगे न समाधिना। तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलौ यानी कलयुग। कलयुग में तप करो, होम करो, हवन करो, यज्ञ करो, और जो फल मिले उससे कई ज्यादा गुना फल भगवान श्री हरि के चरणों की शरणागति स्वीकार करके भगवान की कीर्तन भक्ति करते रहोगे, उससे कई ज्यादा गुना फल कलयुग में मुझे, मेरे समय में बस प्राप्त करेंगे लोग। भगवान की प्राप्ति होगी, माया को पार करके मुझ तक पहुंच जाएंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे। कलयुग ने जब ये कहा, महाराज को दया आई। महाराज ने सोचा कि तो बहुत बड़ी बात है। कलयुग को कहा निकल जा मेरे राज्य से बाहर। महाराज मैं कहां जाऊं? जहां देखो वहां तुम्हारा ही राज्य है, आपकी ही तो राज्य की सीमाएं, जहां नजर जाती है वहां पे मैं कहां जाऊं? मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दीजिए। अभ्यर्थित तदा तस्मै
स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। अभ्यर्थितः, विनंती कर रहा है, मुझे कुछ रहने के लिए स्थान दीजिए। अभ्यर्थितः तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। स्थानानि कलये ददौ, कलयुग को स्थान दिए रहने के लिए। कौन से? तो द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। द्यूतम यानी जहां जुगार, जुआ, जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां रहना। आप खेलते हो जुआ? जुगार रमो छो? कोई रमता हो थोड़ा हाँ पाड़े, रमता तो हશે छाना क्या बायणा बंद करीने। जुआर रमता हो, जुआ जो कोई खेलता हो, बंद कर जो जुगार रमवानो। द्यूतम पानम, पान यानी मदिरा पान। तमे तो दारू नहीं पीता हो, पीवो छो कोई दारू? हाँ पाड़जो, पीता हो तो भागवत ની આગળ ખોટું ના બોલતા। ઘણા લોકો છે ને બોટલો દારૂની લઈને ફરતા હોય, ઘરમાં ન પીવાય તો પછી વાડીમાં ને ખેતમાં જઈને પી આવે। હવે બોટલ તો મહેંગી આવતી હોય, પછી પેલી થેલીમાં આવે આમ વીટેલી દેશી દારૂ। હા, પેલા ખેતમાં મવડો ઉકાળી ઉકાળીને બનાવે ને, હા એ દારૂ। અને પછી બે ત્રણ બોટલ પી જાય ને પછી ડોલતો ડોલતો આવે ને ગટરમાં પડે, ડાબરામાં પડે ને પછી ઘરમાં આવીને એને સુવડાવવો પડે। કોઈ પીતા હોય તો બંધ કરજો। नशा बोतल में नहीं, नशा तुझ में है। नशा यदि बोतल में होता तो बोतलें क्यों न उछलती, बोतलें क्यों न, नशा तुझ में है। नशा बोतल नो शू करवा करो छो, दारू नो नशो शू करवा करो। शरीर नी हानि छे, आ शरीर ने नुकसान छे। अपनो परिवार रखड़ी जाए, दारू पीवाथी पत्नी बिचारी परेशान थाय, माँ बाप रड़ता हो, कोई पण दारू पीता हो, तमे तमारा गुरु बनी जाजो, दारू छोड़ी देजो कि दारू छे शरीर माटे नुकसानकारक छे। कोई पण पीता हो मनथी नक्की करी लेजो कि हवेथी दारू पीवानुं हूँ छोड़ी दईश। मौत आवे तो आववा देजो। दारू पीवाथी मरीशुं तो भगवान नाराज थशे, पण दारू छोड़ी दीधो अने पछी मौत आवशे ने, भगवान ने एम थाशे कि मारो बनीने छोड्યું शरीर तो भगवान माफ करी देशे। दारू पीवाथी मर्या भगवान माफ नहीं करे। दारू छोड़ी दीधो ने सहन न थयुं व्यसन छोड़वानुं अने कदाच मौत आवीने भगवान तो पण राजी थाशे। चालो दारू छोड़ी तो खरी, तो पीता हो तो दारू छोड़जो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी और सुबह में उतर जाएगी। मेरे राम श्याम और घनश्याम के नाम की एक ही प्याली पी ले, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। एक ही प्याली पी ले, जिंदगी सुधर जाएगी। राम नाम की, हरि नाम की एक ही प्याली पी तो सही। जो प्याली मीरा ने भी गिरिधर गोपाल में ऐसा नशा किया, मीरा अमर बन गई। हमारे सूरदास जी बाबा देखिए, हमारे जूनागढ़ नागर नरसिंह मेहता देखिए, हमारे दादा खाचर, जिन्होंने भगवान के नाम का नशा किया वो ही अमर बने। लेकिन हमने पैसे कमाकर, दारू की बोतलें पीकर, बड़ी बड़ी पार्टियां मनाकर, थोड़े कुछ पैसों का दान देकर तख्तियां मरवाई, लेकिन तख्तियां मरवाने वाले का नाम अमर नहीं है। अमर तो वही है जो भगवान को प्यारा है, जो भगवान को भजन करता है, भगवान का भजन करता है, वही प्रभु को प्यारा है। तो द्यूतम पानम स्त्रियसूना, जहां व्यभिचार हो रहा हो वहां कलयुग को छूट दी गई। द्यूतम जुआ, पानम दारू, स्त्रियसूना, असुन माने हिंसा, जहां पर हिंसा हो रही हो वहां कलयुग को कहा रहना, उसके अलावा कहीं पर नहीं। अरे महाराज, ये 4 कमरे वाला मकान मेरे लिए बहुत छोटा है, 36 तो मेरी पत्नियां हैं, 72 मेरे बच्चे हैं,
અનીતિ છે, અધર્મ છે, અત્યાચાર છે, દુરાચાર, ભ્રષ્ટાચાર, આ બધા ધર્મનો પરિવાર છે. ધર્મ સર્ગ અને અધર્મ સર્ગ સત્સંગી જીવનમાં ભગવાન સહજાનંદ સ્વામીએ ધર્મ સર્ગ અને અધર્મ સર્ગની વાત માંગરોળમાં બહુ સરસ સમજાવી છે. સત્સંગી જીવનની કથા બને તો જીવનમાં એક વખત સાંભળજો. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના જીવનના ચરિત્રો सत्संगी जीवन शास्त्र में है. बहुत सुंदर ग्रंथ है. वर्तमान समय में जीवन कैसा होना चाहिए, एक सत्संगी का जीवन क्या है, उस बात को यथार्थ किसी ने प्रकाशित किया तो सत्संगी जीवन शास्त्र ने प्रकाशित किया हुआ है. तो जीवन में कभी मौका मिले तो सत्संगी जीवन शास्त्र की कथा अवश्य सुनिएगा. तो अधर्मनो आ परिवार है. अनीति, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, जो कुछ अधर्म है वो सभी धर्म का परिवार है. महाराज मेरा परिवार बड़ा है और कुछ एक रहने का बड़ा स्थान हमें कुछ दे दीजिए. अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददौ. कलयुग को 4 स्थान दिए थे और आजीजी याचना जब की तब महाराज परीक्षित ने कहा कोई बात नहीं, एक और स्थान तुम्हें दे रहा हूं, सुवर्ण यानी सोना. बस सुवर्ण में आप निवास कीजिए, उसके अलावा कहीं पर तुम्हें नहीं रहना चाहिए. सुवर्ण यानी सोना. सोना में कलयुग का वास है और कलयुग बुरा है. ऐसा ही यदि हम कहेंगे और सोचेंगे तो सोना अभी हम पहन पाएंगे? सोनू पहराई खरू, सोनू छोड़ी देवू पड़े. सोना ने घर में न रखाय, सोना ने अपनाथी खरीदाय नहीं. जो सोनू खराब होय तो खराबी सामा नथी. शरीर में खराबी छे, कपड़ा में खराबी छे, अन्न में खराबी छे, कोई सड़वा वाळू छे, कोई बळी जवा वाळू छे, कोई नाश पामवा वाळू छे. जगत में जे देखाय छे एमां कई एवी वस्तु छे के जेमां दुर्गुण नथी. तो अपने सोना में दुर्गुण मानीए. धातु नाम रश्मि कांचन. भगवान कृष्ण स्वयं एकादश स्कंद में एम कहे छे कि धातुओं में हूँ रहेलो छू. तो सुवर्ण में भगवान छे, तो जेमा भगवान छे ये सोनू खराब केम होई शके. लेकिन कहेवानो भावे छे संपत्ति जे कई अपनी पासे माल मिलकत छे एमा भगवान ने भूली जई अने एनो उपयोग करवो एनो अर्थ छे कलियुगनो वास छे एमा. अने कलियुगनो जेमा वास छे ये हमेशा भटकावशे आपणने. माटे जगत में, परिवार में, घर में, वाड़ी में, गाड़ी में, बधा ज में भगवान रहेला छे मानी. सोना में पण भगवान रहेला छे मानी. ज्यारे पण तमने कंईक मळे भगवान ने पहला अर्पण करी पछी एनो उपयोग करशो ने तो सोनू पण तमने नुकसान नहीं करे. नहीं तो सोनू चेन कोई तोड़ी लई जाशे. घणाय लोको छे ने सोनाना पहेरवाना शौकीन बहु होय. पैसा थाय ने એટલે ચેન લાવે અને ચેન લાવી અને પછી પાતળી પડે તો કે આ તો પાતળી છે, જાડી બનાવી છે. ડોબળની સાકળ કરતા બી જાડી ચેન બનાવે. હા, અને પછી ગળામાં પહેરે. હવે ગળામાં પહેરી તો હોય, પછી સવારે નાઈને ઉપર બનિયાન પહેરે. તો બનિયાન પહેરી તો ચેન ક્યાં જાય? બનિયાનની ભીતર રહે ને, ભીતર રહે. વળી પાછા ઉપર ચડાવે બુસડ तो चेन ठेठ अंदर रही बनियान नी अंदर. वળી चढ़ाव्यो कोट तो बनियान एनी भीतर बूसट, एनी भीतर बनियान अने पछी चेन. पण बटन ज्यारे बंद करतो करतो ऊपर आवे त्यारे छेल्ले सोनानो चेन अंदरथी बहार निकाळे. शुं करवा? बस बधाने बतावा के मैं सोनानी चेन पहेरी छे. चेन में ही बेचैन है यारो, चेन में ही बेचैनी है. सावधान रहिएगा. बहु बताववामां मजा नथी, एने छुपाई राखवामां ज मजा छे. जाडी जाडी चेन बतावीने फरशो ने तो बे जणा लांबा छरा लईने गोठवाई जशे ने के लावो काढी दो तो दई देवी पड़शे अने पछी घरमां बेहीने रडवू पड़शे. एना करता अंदर राखी होत तो शुं वांधो हतो? घणाने बताववानुं बहु होय. कंईक लग्न ने शादी आवे तो जेटला कबाटमां होय ने एटला टींगाडीने फरे बहार. जेटला होय एटला टींगाडीने फरे. અને હવે ખેંચીને તોડીને ભાગી જાય, પછી રડવા બેહે. કાં ઓલો પતિ હોય ને ધોકો લે હાથમાં.
ધ્યાન નહીં રાખતી, જ્યાં ત્યાં પાડી આવે છે, પછી દુઃખ આવે એના કરતા છે ને बतावू થોડુંક ઓછું। भगवान स्वामीनारायण एक बढ़िया बात बताते थे। प्रभु कहते थे तन मन अन्न और धन सदा के लिए ढक कर रखो। अपना तन जो है तन को पूरा ढकिए। हाँ, भगवान श्री हरि के विचारधारा थी तन को पूरा ढकिए। लेकिन आज प्रदर्शन बहुत થઈ ગયું છે, ફેશન નવી નવી આવી રહી છે, નવા નવા કપડા અને આમ દોરડા લટકતા હોય, નીચે પેન્ટ ફાટેલા હોય, પણ આપણને તેમ લાગે ગાંડા માણસ જાય છે શું, એવું લાગે। અહીંયા પેન્ટ પહેરેલા હોય ને ગોઠણ ઉપર આમ ફાટેલા જાળી જેવા દેખાય। આપણે પૂછીએ કે આ પેન્ટ ફાટી ગયું છે, એટલે આ સિવાડ નવું લાવ, આ ફાટી ગયું કે આ તો ફેશન છે। બોલો, ફાટેલા પેન્ટની ફેશન આવી ગઈ। આપણે એક જરાક બી કાણું પડી જતું હતું એને આપણે સીવી લેતા હતા, ફાટતું હતું તો આપણે સીવી લેતા હતા। હવે તો ફાડેલા જ આવવા માંડ્યા તૈયાર, એ પહેરવા માંડ્યા, ફેશન છે। પણ આ એમપી માં તો નથી દેખાતી, અહીંની વાત નથી, આ તો અમારી બાજુની વાત છે। અહીં તો એવા કોઈ નહીં પહેરતા, પણ કાલે એક મળ્યો તો ખરો મને, કાલે એક મળ્યો તો, પણ એનું નામ નહીં દઉં, તમે પાછા એની પાસે જાઓ તો। કાલે એક મળ્યો તો, અમે બધા બેઠા હતા, ત્યાં મારી બેઠક બનાવેલી છે ને ત્યાં બેઠા, ત્યારે વાતો કરતા હતા। બધા કહેતા હતા કે સ્વામી તમે એનું કહેજો, પણ મારે નામ તો નથી દેવું, યાદ આવ્યું ને એટલે કહી દઉં। અને આ સમસ્યા છે, આખો દિવસ માણસનું મન વાળમાં, આખો દિવસ ફેશનમાં, કપડા બદલવામાં જ સમય જાય છે। 10 મિનિટનો સમય પૂજા પાઠનો નીકળતો નથી, આ વાસ્તવિકતા છે। નીકળે છે સમય બસ કાચની સામે, થોડીક વાર થાય તો કાચની સામે, અને કાચ પણ બાથરૂમમાં જુઓ તો કાચ, બહાર નીકળો તો વોશ બેસિન પાસે કાચ, પાછા દરવાજા બહાર નીકળો ત્યાં પણ કાચ, પર્સમાં ચેકિંગ કરો તો એમાંય કાચ, દાંતીઓ વળવાનો શું કહે ને કંગો, આપણે કંગો કહેવાય ને, કંગો તો સાથે જ ચાહીએ। હા, જ્યાં બી ગાડીનો કાચ પડ્યો ત્યાં સરખા કરવા માટે કરજો, મારી ના નથી, તમે કરજો, જે બી કરતા હોય, બાલ ધોળા હોય ને કાળા કરતા હોય તો કરજો, મારી કોઈ ના નથી। કારણ કે બુઢા દેખાવું કોઈને ગમતું જ નથી, કે હું ઉંમર લાયક થઈ ગયો, 60 વર્ષ થઈ ગયા મારું, એવું કોઈને ગમતું નથી। કોઈ 60 વર્ષનો હોય ને આપણે કાકા કહીએ તો એનું મોઢું બગડી જાય, કેમ તો હું કાકો થોડો છું, આજુ વાળ કાળા છે, એને કાકો થવું નહીં ગમતું, એને તો જુવાન દેખાવું ગમે। અને એટલે જ તો 10 વખત તો દાઢી ઉપર પેલું રેઝર ફેરવે ને પાછો વાળ કાળા કરે। ઘણા લોકો આમાં કાળા કરીને બેઠા છે, મને દેખાય છે કોના કોના ધોળા છે ને કોના કાળા છે। એને અઠવાડિયું અહીંયા રાખીએ ને, જે લોકો કાળા કરીને અહીંયા બેઠા છે એને 8 દાડા સુધી અહીંયા રાખો ને, એટલે 8મે દાડે તમને ખબર પડી જશે, નીચેથી ધોળા આવશે ને એટલે તરત દેખાશે આ કાળા કરેલા છે। ભલે ને હમણાં કરીને બેઠા કાળા, કરજો, મને એનો વાંધો નથી, પણ ભગવાન ભજવાનો સમય કાઢજો, બસ કહેવાનો એ ભાવ છે। સમય થોડોક ભગવાન ભજવાનો, અને આપણે એમ કહીએ સમય નથી, ક્યાં ગયો સમય? વ્યસનમાં ફેશનમાં મારો તમારો સમય જઈ રહ્યો છે। બી એલર્ટ, સાવધાન, स्टॉप, लुक एंड गो, खड़े रहो, देखो अपनी साइड में कहां हूं, मेरी लाइफ सुरक्षित है या नहीं, ये चेक करो અને બાદમાં આગે बढ़ो। बस जीवन તમારું ખૂબ સુખી થશે। કળયુગને રહેવા માટે સોનામાં જગ્યા મળી, પરીક્ષિતે છૂટો કર્યો છે, આવ્યા છે अपने घर पर। महल पर आने के बाद एक पेटी, એમાંથી મુગટ એ લઈને માથા મોર મૂક્યો। આ અનીતિનું દ્રવ્ય હતું, ભગવાનને અર્પણ કર્યા વગરનું હતું। જરાસંઘને મારીને ભીમસેને લીધેલો મુગટ એ મુગટ હતો, અને આ મુગટને લઈને પરીક્ષિતે માથા ઉપર મૂક્યો। ધર્મરાજ હતા પોતે, સ્વયં ધાર્મિક સંતને પગે લાગે એવા હતા, સંતને સમાગમ કરે એવા રાજા હતા, પણ આજ એને શિકાર કરવાનો વિચાર થયો। શિકાર કરવા માટે ગયા, અને ત્યાં જ્યારે કોઈ શિકાર ન મળ્યો ત્યારે સ્વયં
ભૂખ અને તરસથી પીડાતા રાજા ગયા છે ઋષિના આશ્રમે। ऋषिना आश्रम में ऋषि आंखों बंद करके बैठे थे। शमीक नाम के ऋषि थे, आंखें मूंद कर बैठे थे, भगवान के ध्यान में मस्त थे। कुटिया में और कोई था ही नहीं। राजा आया, न किसी ने आवकार दिया, न किसी ने सत्कार किया, न पानी का किसी ने पूछा। राजा को लगा ये तो सब मेरी प्रजा होकर मेरा अपमान करे, इसको अपमान का दंड मिलना ही चाहिए। सांप मरा हुआ उसे लेकर ऋषि के गले में डाल दिया, अपमानित किया ऋषि को। किसी शेर का पीछा करना नहीं, क्योंकि वो शेर अपनी मस्ती में चलता है, और किसी संत का कभी अपराध करना नहीं, क्योंकि वो भक्ति रूपी मस्ती में चलता है। देखने में आपको सामान्य संत लगे, देखने में शरीर पर केवल एक ही वस्त्र हो, लेकिन उसका मन भगवान के साथ जुड़ा हुआ हो, और वो भगवान का बड़ा भक्त हो, और हम उनकी डाढ़ी में हाथ डाले, उनके जीवन में भला बुरा हम करने लगे, हमारा बिगड़ जाएगा। सोचिएगा, सावधान। कोई पण संतनो वाकू बोलता पहला, खराब बोलता पहला विचार करजो। कोई संतनु ज नहीं, कोई पण आड़ोसी पाड़ोसी जे हो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत बोलो। सोचना हो अपने आप, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। सुत पुराणी वर्णन करे छे, राजा गया अपमानित करीने। शमीक पुत्र कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, नाम था श्रृंगी। श्रृंगी को बच्चों ने बताया तुम्हारे आश्रम पर राजा आए थे। राजा, उन्होंने आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, अपमानित करके गए। उसी समय श्रृंगी जो था, शमीक पुत्र श्रृंगी थे, हाथ में पानी लिया और श्राप देते हुए बोले, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनी दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहा। जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है और मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन बस सर्प का दंश होगा, और सर्प दंश से राजा की मौत होगी। ये मेरा श्राप है। राजा ने श्राप थयो छे। बालक आया, पिताजी के गले से सर्प निकाला, पिताजी को बात ली और रोने लगे। ऋषि जागे। ऋषि ने जागते ही पूछा क्या हुआ। पता चला ऋषि ने अपने बेटे को कहा, बेटे ऐसे महान राजा को ऐसे श्राप नहीं देते, जाओ राजा को पता करो। राजा को पता चला मुझे ये श्राप हुआ है। राजा ने लागू 7 દાડા પછી મારું મોત છે, 7મે દિવસે મારું મૃત્યુ છે। 7 દાડા મને મળ્યા છે, 7 દાડામાં એવું કરી લઉં કાંઈ કે જેનાથી જિંદગી સફળ થઈ જાય। જો પરિવારમાં જ રહીશ ને, મારું મૃત્યુ બગડી જશે। રાજાએ રાજ્ય કારભાર પરિવારને સોંપી, પુત્ર જન્મેજયને સોંપી। ઉત્તરની પુત્રી ઈરાવતી એના દીકરા હતા જન્મેજય, અને જન્મેજયને રાજકાર સોંપી દીધો। રાજા પરીક્ષિત અનશન વ્રત લઈ અને ગંગા કિનારે આવી અને રાજા બેઠા છે। તત્ર ભવદ ભગવાન વ્યાસ પુત્રો યદૃચ્છયામ ગામટમાનો નપેક્ષ અલક્ષ લિંગો નિજ લાભ તુષ્ટો વૃતશ્ચ બાલૈ અવધૂત વેશ।